हम सबको पता है कि लुक्स मैटर, पर लेकिन एक चीज जो ब्लैक पिल के ऑटिस्टिक लोग बहुत ज्यादा गलत करते हैं ना, वो ये करते हैं, वो सोचते हैं अगर आपकी लुक्स अच्छी नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो जीवन में, आपका जीवन उसी वक्त खत्म है। क्योंकि ऑनेस्टली 1 आउट ऑफ 10 लोग बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, सेम एज 10 आउट ऑफ 10 कम एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर बिटवीन 4 to 5 आउट ऑफ 10, और हम जो 4 to 5 आउट ऑफ 10 वाले बंदे हैं ना, हम इजिली अपनी लुक्स को इतना इंप्रूव कर सकते हैं कि हम 6 आउट ऑफ 10 पहुंच जाएं या 6.5 आउट ऑफ 10 पहुंच जाएं और अपना एक हैप्पी जीवन जी पाएं जिसमें हमारे अच्छे बच्चे हों और हैप्पी फैमिली हो। बेसिकली हम इंसल्ट्स ना बन जाएं। पर ये चीज तभी अप्लाई होगी अगर आप अपने ऊपर वर्क करोगे अपने प्राइम में ही या प्राइम से पहले, क्योंकि उसके बाद आप मानो या ना मानो 24 से 25 साल की उम्र के बाद आपके पास इंप्रूवमेंट के ऑप्शंस बेयर मिनिमम बचते हैं एंड आप बेसिकली अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच चुके होते हो। इसीलिए हेयर आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि आपको करनी चाहिए अगर आप अपने प्राइम ईयर्स को वेस्ट नहीं करना चाहते हो। ये वीडियो फॉर पीपल जो कि 17 से लेकर 25 साल के अंदर अंदर है, उनके लिए है। अगर आप 25 से बड़े हो या 17 से छोटे हो, आई एम सॉरी पर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आगे मैं जो भी कहने वाला हूँ वो इस लेमन की तरह कोड़ा खट्टा कड़वा सब कुछ हो सकता है, क्योंकि इंडिया का ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग, एंड ये एक जीवन का तथ्य है। नंबर 1 है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स में से एक है। आपसे जितना पॉसिबल हो सके आपको उतना ज्यादा हाई स्टेटस वाले लोगों को अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करनी चाहिए या उनके साथ नेटवर्किंग करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो आपके नोन में आए। फॉर एग्जाम्पल, आपके लोकल एरिया के SDM, आपके लोकल एरिया के SP, आपके लोकल एरिया के टॉप पॉलिटिशियंस, आप उनसे जितनी बना के रखोगे और आपके पास उनके जितने कॉन्टैक्ट होंगे, आपकी लाइफ उतनी ही ईजी एंड वर्थ इट होगी। एंड बात यहीं पर खत्म नहीं होती कि 1-2 बार बात कर ली, पर आपको उसको इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा जैसे आपकी लाइफ उन्हीं रिलेशनशिप्स पे डिपेंडेंट है। क्योंकि आप मानो ना मानो पर ये दुनिया बिल्कुल भी फेयर नहीं है। आप लोगों को पता होगा कितने सारे क्रिकेटर, कितने सारे स्पोर्ट्स में प्लेयर निकलते हैं इतने टैलेंट के साथ, पर क्योंकि उनके पास राइट कनेक्शंस नहीं थे, राइट नेटवर्क नहीं थे, तो वो पीछे छूट जाते हैं एंड जो जिसका फ्रेंड होता है वो आगे चला जाता है। Nice. And I got रोहित शर्मा आउट, I got चेतेश्वर पुजारा आउट, रविंद्र जडेजा आउट। टीम सुनाई तो मैं नाम ही, मैं टीम में नहीं, मैं क्या स्टैंड बाइज में भी नहीं था। तो क्यों? मेरे को समझ नहीं आया। यहाँ पर मेरे को मेरे कॉलेज की परफॉर्मेंसेस याद आती हैं। जितनी बारी मेरे कॉलेज में कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है ना, तो एक लिस्ट बनती है कि किस किस की परफॉर्मेंस किस किस बारी में होगी। पर हमेशा हर बारी जितनी बारी मैंने फंक्शन देखा, वो लिस्ट 2 परफॉर्मेंसेस के बाद पूरी फेंक दी जाती है एंड जो जो जिसका दोस्त होता है वो आगे बढ़ता जाता है। उस मोमेंट में अगर आपके दोस्त एंकर वगैरह नहीं है तो आपको परफॉर्मेंस ही नहीं मिलेगी, शाम के 6 भी बज जाएंगे और फंक्शन खत्म हो जाएगा, जो कि मेरे कई सारे नॉन लोगों के साथ हो चुका है। उनमें टैलेंट है, सब कुछ है, वो अपनी लिस्ट के हिसाब से बेचारे बैठे रहते हैं कि उनको तो परफॉर्मेंस मिलनी है, पर उनको वो परफॉर्मेंस कभी भी नहीं मिलती है क्योंकि उनकी नेटवर्किंग नहीं थी एंकर के साथ या होस्ट्स के साथ। एंड यही सेम चीज लाइफ की हर फील्ड में अप्लाई होती है, क्योंकि जो वर्ल्ड है उसको फर्क ही नहीं पड़ता आप में कितना टैलेंट है, आपको क्या क्या करने आता है, आप कैसे कैसे चीजें कर सकते हो। लाइफ बेसिकली आपके कनेक्शन कितने अच्छे हैं लोगों के साथ और आप उनके साथ किस तरह से डील करते हो उस पर ज्यादा निर्भर करती है, इंस्टेड आपके रॉ टैलेंट पर। अगर आपके पास ये 2 चीजें परफेक्टली फिक्स्ड हैं, आपकी नेटवर्किंग एंड आपको लोग कितना पसंद करते हैं, तो बेसिकली आपकी लाइफ काफी हद तक इजी हो जाएगी। जब भी आपको कोई इनवाइट करता है पार्टी में, फंक्शन में, अपना 100% बेस्ट दो वहां पर जाकर लोगों से नेटवर्किंग करने का, लोगों को फ्रेंड्स बनाने का। तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारे स्कूल का या कॉलेज का जो मेट है वो कल को SDM बन जाए, SP बन जाए। आइडियली आपको अर्ली 20s की एज में अकेले समय बिताना ही नहीं चाहिए। आपको जितना हो सके अपने घर के बाहर जाकर लोगों से नेटवर्किंग करने में, पैसे कमाने में, दुनिया को देखने में समय बिताना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो समय अपने साथ बीतना चाहिए वो 2 से 3 घंटे होना चाहिए। इस उम्र में अगर आप अंदर दड़े रह गए, अंदर बैठे रह गए और आपने लोगों से बात नहीं की, इट्स ओवर। रेपुटेशन, आपके सिर्फ दोस्त ही नहीं होने चाहिए और उनके साथ पहचान ही नहीं होनी चाहिए, पर आप एक यूनिक बंदे की तरह भी नजर आने चाहिए। क्योंकि आपको ही पता है, मुझे पता है, हम लोग एवरेज हैं, हम 5 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10 बंदे, हमें कुछ खास नहीं है, तो हमें वो खास चीज लानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करेंगे कि हाय हेलो, तो फिर हम नॉर्मली बनकर रह जाएंगे, हमें कोई स्पेशली याद नहीं रखेगा। इसीलिए आपको अपने बारे में एक फैब्रिकेट करनी चाहिए खतरनाक सी रेपुटेशन। ऑलवेज रिमेंबर, ऑल पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसके लिए आप स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, हॉबीज को डेवलप कर सकते हो जो कि लोगों को भाएं, लोगों को पसंद आए। आप लोगों की मदद कर सकते हो, आप NGOs वगैरह को ज्वाइन कर सकते हो, आप अपना सोशल मीडिया पर रेपुटेशन स्टेटस को बिल्ड कर सकते हो। बेसिकली साफ स्पष्ट भाषा में आपकी रेपुटेशन, आपका स्टेटस इस तरह का होना चाहिए कि आप लोगों के दिमाग में रेंट फ्री रहो। वो आपके बारे में सोचेंगे किस तरह का बंदा है यार, इसमें मतलब क्या खास है, और आपके बारे में सोचते रहें। बीइंग लीन, अगर आप पिछले 2 पॉइंट्स को लेकर सीरियस हो तो आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते कि आप फैट हो गए। फैट हुए तो आपको कोई सीरियसली लेगा ही नहीं। यू नीड टू गेट लीन, यू नीड टू गेट हेल्दी। आपको अपनी बेस्ट फिजिकल शेप में आना पड़ेगा ताकि लोग आपको सीरियसली लें। और जब आप बेस्ट फिजिकल शेप में आते हो या आप ऐसा बंदा दिखते हो ना जो कि मसल बिल्ड किया हुआ है, तो आपको देखकर ही वो फील आती है कि यार ये डिसिप्लिन बंदा होगा, ये काम वाला बंदा होगा, ये फालतू समय वेस्ट करने वाला बंदा नहीं होगा, जिससे आपको काफी सारी फ्यूचर में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वगैरह एंड लाइफ की अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, क्योंकि पीपल आप पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। लोन वुल्फ इज अ मीम, इट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो एक बहुत प्यारी लाइन है,
हामदा से सुनी थी मैंने, जंगल में जो लोन वुल्फ होता है ना, जो अकेला भेड़िया होता है, ही डाइज अलोन, वो अकेला मरता है। क्योंकि हम लोग ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कि सोसाइटी में रहने के लिए बने हैं। अगर हम अकेले रहेंगे, वी विल डाई अलोन। हमारा दिमाग अच्छे से वर्क नहीं करेगा, हमारी हेल्थ अच्छे से वर्क नहीं करेगी। इवन साइंस प्रूव्स इट। आप ना ही इंट्रोवर्टेड हो, आप ना ही लोन वुल्फ हो, आप ना ही बोरियर हो, आप फट्टू हो। तो कोप मत किया करो कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो सिग्मा हूँ, अल्फा। यू आर नथिंग। अगर इस बारे में ज्यादा ध्यान से जानना है तो आप यहाँ पर दबाकर वीडियो देख लो, मैंने इसी टॉपिक पर बनाई है। सो घर से बाहर जाओ और ये कोप को हटाओ कि तुम इंट्रोवर्ट हो या नहीं हो। और अगर तुम्हें इंट्रोवर्ट, अल्फा, लोन वुल्फ जो भी बनना है तो बनो, अपने कमरे में बनो, पर लेकिन एट द सेम टाइम उस कैपेबिलिटी को डेवलप करो कि तुम उस मूड से बाहर भी आ सको। कि हाँ, तुम्हें प्रेफर ये होता है कि अकेला रहना है, शांत रहना है, पर लेकिन अगर नीड है बाहर लोगों से बात करने की कॉन्फिडेंटली, तो तुम कर पाओ। तुम्हें उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। मेल गेज कोपर्स की कभी बात नहीं सुननी। मेल गेज कोपर्स होता है क्या? लेट अस टॉक अबाउट इट। देखो, दो तरह की ना गेज होती है। गेज मतलब नजरिया होता है। एक होता है फीमेल नजरिया, एक होता है मेल नजरिया। मेल नजरिया वाले को ना जो बॉडीज पसंद आती हैं वो होती है गोल्डबर्ग जैसी, वो होती है खली जैसी। वेराज फीमेल नजरिए में जो बॉडी और फैशन पसंद आता है ना, वो बेसिकली होता है फिन बेलर जैसा, वो होता है सेथ रोलिंस जैसा, वो होता है रोमन रेंज जैसा। सो एज अ मैन तुम्हें मेल गेज वाले लोगों की बात नहीं सुननी है कि तुम्हें छोटा बनना है या बॉडी फैट को वैसा कर देना है सिर्फ उनके कहने पर, क्योंकि दोस्त कहते हैं भाई कि तू ऐसे अच्छा लगता है, तू दाढ़ी में अच्छा लगता है, इवन तो तुम शिट लगते हो। तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि तुम फीमेल नजरिए से कैसे बेटर नजर आओगे, और तुम्हें बस उस स्टाइल को एमुलेट करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जितना मर्जी बोलते रहो ना, जो मेन होते हैं ना, उनकी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बड़े गंदे होते हैं यार। हम लोगों को ना ड्रेसअप करने नहीं आता है, खासकर इंडिया में। जो अपनी केयर करता है, अपनी स्किन की केयर करता है, ड्रेसिंग की केयर करता है, लोग उसको सीधा गे बोल देते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ केयर का कुछ सेंस है नहीं इंडिया में, ठीक है। अगर तुम एज अ मैन अपनी केयर कर रहे हो तो ये एक एलियन कंसेप्ट है। यहाँ बस जिम नाम की चीज़ है अपनी सेल्फ केयर के नाम पे। तो तुम्हें ये देखना चाहिए कि लड़कियों को क्या लड़कों को पसंद आता है, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है कि लड़के सुंदर किस वे में लगते हैं। एंड ट्रस्ट में, फीमेल गेज में लड़का हमेशा बेटर लगता है कंपेयर टू मेल गेज के। सो अपने आप की फैशन और अपने आप की फिजिक को इस तरह से ढालो कि वो फीमेल नजरिए से, फीमेल गेज से कैसी लगेगी, ना कि मेल गेज से। क्योंकि फिर मेल गेज वाले बना देंगे तुम्हें एक तरह का पहलवान जो कि सेक्सी नहीं होता, एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं होता। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। नेवर थिंक यू नो एवरीथिंग। मोस्ट प्रोबेबली बाकी लोगों को ना तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा पता होता है। हमेशा ध्यान से सुना करो दूसरे लोग तुम्हें क्या एडवाइस दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं। एक रूल ऑफ थंब है कि अपनी जजमेंट अपने आप को लेकर कभी भी मत सुना करो, मत समझा करो। क्योंकि देखो, तुम एक रोटर हो, कोपर हो, तुम्हारी लाइफ शिट है, तभी तुम इस चैनल पर आए हो ऑब्वियसली। तो तुम अपने दिमाग की तो सुन रहे थे इतने टाइम से, उसी की सुनी है ना कि ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। फिर क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी ना बॉडी अच्छी, ना तुम्हारी शक्ल अच्छी है। इसीलिए डोंट लिसन टू योर माइंड। लोग जो तुम्हें सजेशन देते हैं उसको खुले दिल से सुनो, उससे ऑफेंड मत हो, उस पर इंप्रूव करो। क्योंकि यही एक तरह से इंप्रूवमेंट का सही रास्ता है, जहाँ पर तुम लोगों की कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को ले रहे हो, अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हो और अपने आप को बेटर बनाते जा रहे हो। असेंड और डाई ट्राइंग। असेंड का मतलब होता है इंप्रूव, या फिर मेहनत करते करते मर जाओ। मेहनत करते करते मर जाओगे ना, वे बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू कि तुम मेहनत ही ना करो अपने आप को इंप्रूव करने की। इसलिए ऑलवेज कीप ट्राइंग टू इंप्रूव योरसेल्फ। जितना हो सकता है उतना इंप्रूव करने की कोशिश करो। हमेशा ध्यान रखो कि नेक्स्ट बेस्ट चॉइस क्या है, तुम नेक्स्ट क्या बेस्ट कदम ले सकते हो। क्योंकि जिस लाइफ में तुमने मेहनत नहीं की, जिसमें तुमने कोशिश नहीं की ना बेटर बनने की, वो यूजलेस लाइफ है। ऑलवेज रिमेंबर, 10 आउट ऑफ 10 कोई भी नहीं आदमी इस दुनिया में, 9 आउट ऑफ 10 है। एंड वो भी ट्राई कर रहे हैं 10 आउट ऑफ 10 बनने का। तो तुम तो बेचारे 4 या 5 आउट ऑफ 10 हो। तुमने ट्राई नहीं की तो तुम गए। अंडरस्टैंड करो कि तुम्हारी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है और तुम्हें कितनी वंस इन अ लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर तुम 25 साल से छोटे हो, तुम्हारे पास इंटरनेट है, अनलिमिटेड बुक्स पढ़ने की अपॉर्चुनिटी है, अनलिमिटेड पॉडकास्ट सुनने की अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैंने कई सारे लोग देखे ना जो कि 25 साल के हो जाते हैं ना, और उनका प्राइम जो था वो 23-24 में, 22 में ही चला जाता है। वो कॉलेज का 3rd ईयर ही उनका प्राइम बन के रह जाता है। प्लीज डोंट बी दैट मैन जिसने अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट कॉलेज के 3rd ईयर में निकाल दिया, उसके बाद उसने अपनी लाइफ में कोई बेटर मोमेंट देखा ही नहीं। अगर तो तुम बहुत गुड लुकिंग हो तो तुम में भी वो पार्टी कल्चर, वो लाइफ का कल्चर जो है 26-27 तक खींच दोगे, पर 28 के बाद तो तुम्हारा वो कल्चर खत्म होगा ही होगा। इसीलिए तुम्हें इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए अपने आप को बेटर बनाने में, इस वे में ढालने के लिए कि तुम 40 साल की उम्र तक अपनी लाइफ को फुलेस्ट वे में एंजॉय कर पाओ। ऐसी बंधन में ना फंस जाओ जहाँ पर तुम्हें साल की 1-2 छुट्टियाँ मिलती हैं। बेसिकली तुम एक स्लेव ना बन जाओ। इसलिए अंडरस्टैंड करो कि ये अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं मिलेगी और बाद में तुम रिग्रेट ही करते रह जाओगे, काश मैं पहले ट्राई की होती। एज अ टीनेजर ये हमारे लिए बेस्ट टाइम पीरियड एवर है हिस्ट्री में, जब हमारे पास मोबाइल फोन है, अनलिमिटेड एक्सेस है इन्फॉर्मेशन के लिए, और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हम जैसे इस चैनल के थ्रू एक दूसरे के साथ अपने ओपिनियन कम्युनिटीज़ वगैरह बना सकते हैं, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करो, यूटिलाइज करो एंड खुद को बेटर बनाओ। ये उस बंदे के लिए जो थोड़ा बहुत भी डिप्रेस्ड है। अगर तुम थोड़े बहुत भी डिप्रेस्ड हो, प्लीज़ डोंट टेक एनी काइंड ऑफ मेडिकेशंस।
अगर तुम थोड़े बहुत हो, एक्सट्रीम केस है तब अलग बात है, डॉक्टर की सुन लो, पर अगर थोड़े बहुत हो प्लीज़ डोंट टेक इट। तुम्हें फ्यूचर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लाइक परमानेंट मेंटल हेल्थ का खराब हो जाना, तुम्हें परमानेंट नींद ही आते रहना। स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स लाइक दैट। हमेशा एक रूल ऑफ थंब है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उस नौबत को आने ही मत दो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाए। अभी से मेडिटेशन, ग्रेटफुल जर्नलिंग, वर्कआउट्स वगैरह सब कुछ करो और अपनी लाइफ को एक हेल्दी वे में जियो, ताकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ डिटोरिएट हो ही ना समय के साथ। और अगर किसी वे में तुम्हें किसी भी तरह का साइड इफेक्ट आ चुका है तो फर्स्ट सी कि उसकी नेचुरल रेमेडीज क्या हैं। क्या तुम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर उस चीज़ को फिक्स कर सकते हो? सीधा दवाई पर मत उतर जाओ कोई भी तरह की अगर बीमारी तुम्हें लगी है, बिकॉज एक बार दवाई की डिपेंडेंस बन गई वो लाइफ टाइम के लिए बनेगी और बढ़ती जाएगी। एंड ओवर टाइम तुम इतना ज़्यादा उन पर डिपेंडेंट हो जाओगे कि फिर तुम एक तरह की अपनी शेल जैसी बॉडी में जी रहे हो जो कि बिल्कुल कच्ची और दवाइयों के सहारे जीवित है। इसलिए इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम इस शरीर का ख्याल रखो, इस दिमाग का ख्याल रखो और इसको ढंग से इस्तेमाल करो। छोटी छोटी चीज़ें लाइक बहुत ज़ोर से ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनना, उससे टाइनेटस की बीमारी हो जाना जिसमें टूं टूं आवाज़ आती है, ये अनक्योरेबल चीज़ें हैं। एक बार हो गई तो ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगी। इसीलिए स्टे सेफ एंड डोंट हार्म योर बॉडी। बाकी मेरी बात माननी तो मान लो, अदरवाइज लेमन कोने में पड़ा है, चूस लो। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल प्रोसीड एवरीवन, जागते रहो। वाह, आज कैमरा थोड़ा दूर है। बाय बाय।